गणपति बप्पा मोरया। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा की तरफ से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। पति पत्नी के बीच में प्यार सदा बना रहे, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए इस करवा चौथ के पावन शुभ अवसर पर आपके समक्ष में उपस्थित हूँ। एंड वंस अगेन एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा इज हियर फ्रॉम टेक्सास यूएसए। और एस्ट्रो गुरु के इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे। देखिए जी, करवा चौथ का जो व्रत है, पतिव्रत धर्म जो हर महिला निभाने की कोशिश करती है, फास्टिंग करती है, स्पेशली कृष्ण पक्ष करक चतुर्थी यानी चतुर्थी वाले दिन। यहाँ पर बड़ा ही इसका लॉजिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर यह फास्टिंग की जाती है। हर महिला जो है व्रत करती है अपने पति की उन्नति के लिए, अपने पति की आयु लंबी करने के लिए। स्पेशली उन महिलाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फास्टिंग नहीं करती तो कीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपस में अगर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा रहते हैं तो ये व्रत करने से आपका रिलेशन जो है सुधरेगा, राइट। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। गणेश जी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? सुख और समृद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, यहाँ पर दो चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, करक चतुर्थी, चतुर्थी तिथि पर गणेश जी के दिन पर ये फास्टिंग आती है। और दूसरा, रात को चंद्र को अर्घ्य देकर ये फास्टिंग कंप्लीट होती है। चांद देखकर ही खाना खाया जाता है, फास्ट को तोड़ा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एक तो गणेश जी का मंत्र जाप जो है डेली पूजा में जरूर किया करें। ओम गंग गणपति नमः। एंड लॉट ऑफ प्लेसेस यू विल सी ओम गम गणपति नमः। यू कैन ऑल्सो डू दैट। अगर आप करोगे ओम गंग गणपति नमः, दैट विल बिकम मोर इफेक्टिव और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने बात की है कि रात को चंद्र को अर्घ देकर जो है व्रत की फास्टिंग कंप्लीट होती है। तो इस कलयुग के अंदर आजकल रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। बड़े ही ध्यान से सुनना कि इस कलयुग के अंदर आजकल रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। हस्बैंड के बीच में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, बात बात पर पता नहीं होता कि भाई हस्बैंड को गुस्सा क्यों आ गया, हस्बैंड क्यों चिढ़ गया, या वाइफ को ऑल ऑफ सडन गुस्सा क्यों आ गया, वाइफ क्यों चिढ़ गई। तो बेसिकली रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। रिश्ते बनाने में तो सालों साल लग जाते हैं, बिगाड़ने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो रिश्तों को बनाए रखें। और चंद्र का, ये जो मैंने बात की है कि चंद्र का हमारे मन पर बहुत ज़्यादा अधिकार होता है, इसलिए बोला जाता है चंद्र मन सो जाता है, राइट। तो चंद्र हमारे रिप्रेजेंट करता है मूड को लेकर। कभी एकदम से अपसेट हो जाना, कभी एकदम से गुस्सा आ जाना, कभी किसी बात को लेकर मन को लगा लेना, कभी बहुत ज़्यादा चंचल बना देना, कभी जिद्दी बना देना, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रो पड़ना, राइट। तो ये सब होता है मून की वजह से। तो कीप योर मून स्ट्रॉन्ग। ज़्यादा से ज़्यादा चंद्र के मंत्र जाप जरूर किया करें। ओम एंग क्लींग सोमाय नमः। और गणेश जी की उपासना वो मंत्र आपने पहले करना है, ओम गंग गणपति नमः, और उसके बाद ओम एंग क्लींग सोमाय नमः। जीवन में सबसे सुखी इंसान कौन है? जीवन में सबसे सुखी इंसान है जिसका मन प्रसन्न है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पति और पत्नी की बॉन्डिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में दरार नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी आप फोकस कीजिए पूजा पाठ के ऊपर। और स्पेशली इस चीज़ का मित्रों विशेष ध्यान रखें कि स्पेशली मैं पति देव से ये रिक्वेस्ट करूँगा। देखिए जी, आप ही की उन्नति के लिए, आप ही की लंबी आयु के लिए आपकी पत्नी आपके लिए व्रत रखती है, फास्टिंग करती है। तो कोशिश करें, रेस्पेक्ट दैट। बहुत से ऐसे एज एन एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि भाई पति पूछता भी नहीं है, राइट। और गुस्से वाली वाणी बोलता रहता है हमेशा। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि रेस्पेक्ट करिए कि भाई आपकी पत्नी जो है आप ही के लिए फास्टिंग कर रही है, राइट। तो घर की आपकी लक्ष्मी है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हैं, मार पिटाई करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो ये वीडियो देखने के बाद स्टॉप कर दो, क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाते हो, अपनी लक्ष्मी के ऊपर हाथ उठाते हो, आपकी तरक्की कभी नहीं हो सकती। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप लक्ष्मी के ऊपर, घर की लक्ष्मी के ऊपर बेसिकली हाथ उठा रहे हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और ये है कौन बेसिकली जिसके ऊपर आप हाथ उठा रहे हो, राइट? ये आपकी अर्धांगिनी है, आपका आधा हिस्सा है। अगर आप इसके ऊपर हाथ उठाओगे, आप अपने आप को दुखी करोगे, क्योंकि आपका अर्धांगिनी है ये, राइट। तो ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करो। रिश्ते को बनाकर रखो। देखिए जी, बनाने में सालों साल लग जाते हैं, बिगाड़ने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। और एज एन एस्ट्रोलॉजर, जैसा कि मैंने बात की है कि कई बार होता क्या है कि हमें ये वहम रहता है कि भाई पति के ऊपर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, या पत्नी के ऊपर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। तो ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें। कई बार क्या होता है कि जन्म कुंडली के अंदर ग्रह बेसिकली वीक होते हैं। 7th हाउस की पोजीशन खराब होती है, 7th हाउस लॉर्ड की पोजीशन खराब होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वी नीड टू ऑल्सो लुक एट द हॉरोस्कोप।
तो एक एडवाइस पति पत्नी के लिए ये रहेगी कि कई बार ये चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। कभी कभी गलत चक्रों से नुकसान, राइट। कभी कभी क्या होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, पत्नी कहने से बाहर हो जाती है, कई बार पति कहने से बाहर हो जाता है। सो ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीज़न थ्रू द हॉरोस्कोप रीडिंग। तो एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखाएं ताकि मालूम हो सके कि इतने ज़्यादा जो कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर प्लैनेट की वजह से हो रहे हैं। तो जन्म कुंडली टाइम टू टाइम जरूर दिखाएं। और इसकी बहुत मान्यता है, स्पेशली करवा चौथ के व्रत की, जो महिलाएं नहीं करती, मेक श्योर करवा चौथ की फास्टिंग जरूर किया करो, बहुत ही अच्छा। और इससे बेसिकली रिश्ता आपका मजबूत होगा। और स्पेशली पतिदेव से ये रिक्वेस्ट है, जो भी मार कुटाई करते हैं, इंसल्ट करते हैं, बैक एंड फोर्थ, ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करो। आप अपनी तरक्की को रोक रहे हो बेसिकली। स्टॉप डूइंग दैट। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। और जो मैंने बात की है कि करवा चौथ पर दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पेशली गणेश जी का चतुर्थी पर ये व्रत आता है, गणेश जी का मंत्र जाप डेली पूजा में जरूर किया करें, ओम गंग गणपति नमः। और मन को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं क्लीं सौम्याय नमः। क्योंकि ये जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्लैश हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, क्यों, कहीं ना कहीं मन चिढ़ जाता है, कभी कभी मन चिढ़ जाता है, मन में गुस्सा आ जाता है, कोई जिद्दी हो जाता है मन, किसी चीज़ को लेकर उदास हो जाता है, इमोशनल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करें। एक तो ओम गंग गणपति नमः और दूसरा ओम ऐं क्लीं सौम्याय नमः। तीसरा, हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। कई बार हम इसी भ्रम में रह जाते हैं कि भाई पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कोई जादू टोना कर दिया है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन। ऑल्सो जन्म कुंडली के हिसाब से भी कहीं ना कहीं बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। कोई जिद्दी हो जाता है, किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कोई घर छोड़कर भाग जाता है। तो काफ़ी सिचुएशन पैदा हो सकती है, काफ़ी चीज़ें फिक्स की जा सकती हैं बाय डूइंग द वन सिंपल थिंग, जन्म कुंडली दिखाइए, डू द हॉरोस्कोप रीडिंग ऑन टाइम। टाइमिंग की इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड यही मैसेज मित्रों आज मैं आपके समक्ष उपस्थित करना चाहता था। एंड वंस अगेन, पति पत्नी का प्यार हमेशा बना रहे, सदा सुहागन रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल। माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा, गणपति जी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। एंड आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।